ठीक है, मैं कॉल रिकॉर्ड स्टार्ट कर दिया हूँ। तो उस दिन जो हम लोग एपीआई रेस्ट एपीआई जो बनाना सीखे थे, तो पहले हम लोग ने क्या किया था कि एपीआई जो हम लोग बनाए हैं रेस्ट एपीआई का, दो मेथड उसमें बनाए थे। हम लोग का एपीआई यही था ना, स्टूडेंट वाला। तो ऐसा फाइल स्ट्रक्चर बन जाता था, पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल था। और वहाँ से हम लोगों ने दो डिपेंडेंसी हटा दिया था। एक डेटाबेस का, माई का, और दूसरा डिपेंडेंसी हम लोगों ने हटा दिया था जेपीए का। अब अब जब दो डिपेंडेंसी हटा दिए थे, तो हम लोगों ने क्या किया था, ये डिसाइड किया था कि हम लोग जो डेटा भी सेव करेंगे, अभी तो डीबी में नहीं, हम लोग एज अपने टेम्प्रेरी मेमोरी में ही सेव करेंगे। जब ये मेरा प्रोजेक्ट चलेगा तो रैम में मेरा दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो जो जो अपना ऑब्जेक्ट जो बनेगा, वो मैंने सर्विस में उसका क्या लिखा था, लॉजिक लिखा था। सर्विस में मैंने लॉजिक लिख दिया था कि जैसे मेरा स्टूडेंट सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा, वैसे ही मेरा क्या होगा, इसका कंस्ट्रक्टर चलेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और वो क्या करेगा, दो रिकॉर्ड बाय डिफॉल्ट इंसर्ट करके रख देगा। अब मेरा इसका फ्लो क्या था, मैंने फ्लो आप लोग को समझाया ही था उस दिन। फ्लो मैंने समझाया था। फ्लो, एक मिनट, हाँ। फ्लो मैंने समझाया था। तो कहाँ पे हम लोग रखे थे, एक मिनट, हाँ। स्प्रिंग बूट टीचिंग में आई थिंक था क्या। टीचिंग में था। तो रेस्ट एपीआई में था, और एक डिपेंडेंसी यहाँ पे था। ठीक है, तो हम लोग ने डिपेंडेंसी दोनों, मतलब इस जेपीए का डिपेंडेंसी निकाल लिया था, और जो माई एसक्यूएल था डेटाबेस, उसका कनेक्टर निकाल लिया था, जो ड्राइवर था। अब हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग ने ये समझा था कि जब भी मैं अपना मेरा क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, तो सबसे पहले मेरा कौन सा लेयर आएगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा पहले, सबसे पहले कंट्रोलर के पास आएगा। और कंट्रोलर ये डिसाइड करेगा कि मुझे क्या रिक्वेस्ट किया है क्लाइंट ने, वो देख के वो किसको देगा, सर्विस लेयर को। और सर्विस लेयर में क्या लिखा रहेगा, बिजनेस लॉजिक। जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना, जो भी बिजनेस का लॉजिक रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप काम करोगे। और फिर अगर आपको डेटा रिक्वायर्ड रहेगा, तो आप किससे बोलोगे, रेपोजिटरी से, मतलब डी डाओ से बोलोगे। और डेटा ये क्या करेगा, ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा। अब इसको क्या है कि जब डेटाबेस कौन सा लैंग्वेज समझता है, अभी तो हम लोग यूज कर रहे हैं एसक्यूएल। ठीक है, एसक्यूएल वाला कर रहे हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वाला डीबी यूज कर रहे हैं, माई एसक्यूएल। तो ये क्या करेगा, इसको तो एसक्यूएल आएगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जैसे सेलेक्ट स्टार एवरीथिंग फ्रॉम, ठीक है, कोई टेबल का नाम एमपी टेबल है, ऐसे समझेगा। बट ये जो डेट जो मेरा जावा का कोड है, उसको तो ये चीज़ समझ नहीं आएगा। तो जावा तो मेरा सिर्फ जावा का ही कोड समझ पाएगा, जावा का कोड ही उसको अंडरस्टैंडेबल है। तो अब ये क्या करेगा कि बीच में एक जेपीए आ गया, मतलब रिपोजिटरी आ गया, जावा परसिस्टेंट एक एपीआई आ गया। जेपीए का मतलब होता है जावा परसिस्टेंस एपीआई, ठीक है। अब ये जेपीए आ गया, और जेपीए कहता है कि काम करिए, आप लोग, एक को मान लो चाइनीज आ रहा है और एक को आ रहा है इंग्लिश, अब दोनों बात नहीं कर पा रहे हैं। तो बीच में एक ऐसा बंदा आ गया कि जो बोला कि ठीक है, मैं अब मैं दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँ, मुझे दोनों चीज़ आता है। आप अपना
जो भी चीज़ें हैं आप जावा में लिखो, मैं उसको ट्रांसलेट करके इसको एसक्यूएल में लिखूंगा, और जब मैं आप एसक्यूएल लिखोगे तो मैं उसको ट्रांसलेट करके जावा को समझाऊंगा। तो ये काम करता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है, ऐसे समझ लो, पुल की तरह। ठीक है। अब अब इसमें क्या है कि हम लोग ने अभी जो अपना प्रोग्राम बनाया, हम लोग ने बस कंट्रोलर और सर्विस लेयर ही बनाया, अभी हम लोग ने डेटाबेस पे कहीं डेटा सेव नहीं किया है। तो हम लोग का उस दिन उन प्रोग्राम में एरर आ रहा था, तो वो पहले समझते हैं कि प्रोग्राम में एरर क्यों आ रहा था। तो सबसे पहले मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग पोस्टमैन इंस्टॉल कर लेना, मैंने आपको बोला भी था। पोस्टमैन सब लोगों ने इंस्टॉल किया, मतलब दो लोग ही हो। हाँ ऋतुजा, श्रुति तो बाहर ही है। आपने इंस्टॉल किया? हाँ, कर लिया सर। ठीक है, साइन अप होने में तो कोई दिक्कत नहीं हुआ अगर नहीं। तो प्रॉब्लम क्या हो हाँ। रहा था कि हम लोग जैसे पोस्ट एपीआई कॉल कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ये एरर क्यों आया, कोई बताएगा? ये तो समझ जाना चाहिए, अभी सिंपल लॉजिक ही था। एरर क्यों आया? कनेक्शन रिफ्यूज्ड। कनेक्शन का मतलब, कनेक्ट का मतलब क्या होता हाँ, है? पोर्ट नंबर। हाँ, हाँ, मतलब मेरा अभी सर्वर चल पोर्ट नहीं रहा है। में। हाँ, पोर्ट का भी है, लेकिन हाँ ठीक है, पहले पोर्ट का, सही बात है, पोर्ट का है। लेकिन पोर्ट हम लोग कब देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे? अपने सर्वर में। क्या मेरा सर्वर चल रहा है अभी कहीं पे? नहीं चल रहा है। कहाँ पे मैं देखूंगा? कंसोल पे ही दिखेगा ना। ये है ना कंसोल। तो कंसोल पे भी दिख नहीं रहा है मेरा सर्वर। तो जब कंसोल पे नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे जानूंगा? ठीक है। तो कंसोल पे नहीं दिख रहा है तो मैं तो सबसे पहले अपना सर्वर तो चलाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं कि अगर कभी कभी कंसोल यहाँ पे नहीं आता ना, तो ये विंडो पे जाओगे, शो व्यू पे जाओगे ना, तो यहाँ पे मिल जाएगा कंसोल। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कंसोल नीचे आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा। जब एस टी एस आप लोग सेटअप करोगे, तो अब मैंने तो पहले से करके रखा है, तो मेरे में तो दिखा रहा है नीचे। अगर नहीं दिखेगा तो यहाँ पे शो पे जाके कंसोल पे क्लिक कर देना। तो उसके लिए परेशान मत होना कैसे होगा। और जो चीज़ नहीं आ रहा है, मान लो कि कोई चीज़ नहीं आ रहा है कि कहाँ से आए, तो आप सिंपल गूगल में सर्च कर लो या फिर चैट जीपीटी का हेल्प ले लो, वो बता देगा आपको। ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते हो, आई होप। अब चलो, हम लोग को मेन प्रोग्राम चलाना है, तो मेन तो एप्लीकेशन मेरा स्प्रिंग बूट यहाँ से चलेगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन करूँगा। और फिर जब मैं यहाँ पे रन किया, अब यहाँ पे आके देखूंगा कि मेरा पोर्ट असाइन हुआ है 9090। अब देखते हैं यहाँ पे, हाँ पोर्ट सही है, लोकल होस्ट, और मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड चला रहा हूँ। तो आप लोग को हम लोग ने क्या डिसाइड किया था उस दिन, कि हम लोग जो स्टूडेंट का एपीआई बना रहे थे, स्टूडेंट का एपीआई जो बना रहे थे, हम लोग क्या डिसाइड किए थे कि एक तो पोस्ट बनाएंगे और एक गेट बनाएंगे। तो गेट स्टूडेंट से क्या होगा कि हम लोग ऑल रिकॉर्ड फेच करेंगे, जो भी मेरे डीबी में हो, या फिर जो भी, मतलब मेरा अभी टेम्प्रोरी मेमोरी में सेव किया है, तो अभी तो डीबी से नहीं फेच करेगा। मुझे ऑल रिकॉर्ड दे दे, ऐसे समझते हैं, ऑल रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट दे दे। और हम लोगों ने पोस्ट क्यों बनाया था कि मान लो अगर मुझे एक स्टूडेंट का डेटा अगर सेव करना है, अगर क्लाइंट मेरा डेटा दे रहा है कि ये लो एक नया स्टूडेंट आया और इसको कहाँ पे रखो, डीबी में स्टोर करके रख लो। अभी तो डीबी है नहीं। अभी हम लोग कहाँ पे रखना स्टार्ट कर रहे हैं? टेम्प्रोरी मेमोरी में, मतलब रैम में ही रख रहे हैं अभी। कि जब तक मेरा प्रोग्राम चल रहा है तब तक ही मैं रखूंगा। अभी परमानेंट कैसे रखेंगे कोई चीज़ें? जैसे मान लो आप लेट से कोई गाना देख रहे हो, अब यूट्यूब पे कोई गाना देख रहे हो तो कहाँ पे भी चल रहा है, वो तो टेम्प्रेरी अभी के लिए रैम पे ही चल रहा है। और जैसे ही आपका मोबाइल बंद हो गया, वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, अब वो गाना फिर नहीं मिलेगा, आप जाके सर्च करोगे। अगर आपको गाना परमानेंटली अगर सेव करना है तो आप क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करके कहाँ रखते हो, हार्ड डिस्क में रखते हो। तो इसी तरह अभी जो हम लोग का अभी तो हम लोग एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो अभी हम लोग रख रहे हैं, मान लो, तो वो अभी मेमोरी में, टेम्प्रोरी मेमोरी में जाके रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड, कितना, वन स्टूडेंट, मतलब कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। वन स्टूडेंट रिकॉर्ड, कोई एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैं इंसर्ट करने के लिए एपीआई बनाया। अब मैं सबसे पहले मैं कौन सा एपीआई चला लूँ? सबसे पहले मैं कौन सा एपीआई चलाऊँ? गेट चला लेते हैं, देखते हैं पहले कितने स्टूडेंट हैं। ठीक है, गेट वाला है, गेट चला लिया। मेथड मुझे चेंज नहीं करूँगा तो एरर देगा, चलो देखो। अब ये देखा, मेथड नॉट अलाउड।
अब मेथड नॉट अलाउड, कंसोल पे आओ और यहाँ पे भी देखो क्या लिख रहा है, रिक्वेस्ट पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड। क्या बोला कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये लॉग है, इसी को कंसोल बोलते हैं। ठीक है। जब भी आपको एरर आएगा, जब भी एरर आएगा आप पहला काम क्या करोगे, सबसे पहले अपने कंसोल पे जाओगे, सर्वर के कंसोल पे, वहां पे लॉग, इसी को लॉग बोलेंगे। ठीक है। ये किसका लॉग है, इस सिस्टम का लॉग नहीं है। देखो, दो चीज समझो, कभी भी हर एक एप्लीकेशन का या फिर सर्वर का या फिर कंप्यूटर का एक लॉग जनरेट होता है, समझ रहे हो। अच्छा, तुम्हारा जो लैपटॉप चलता है ना उसका भी लॉग जनरेट होता है, उसका कैसे देखोगे, ये टेम्प करके देखोगे ना तो कुछ टेम्पोररी फाइल बनाता है। देखो ये बोल रहा है कि मैं एक्सेस करने नहीं दूंगा, देखो ये टेम्पोररी फाइल बनाता है। जैसे ही मान लो आपने देखो, ये देखो डॉट लॉग लिखा है ना, देखो ये जैसे कोई एप्लीकेशन चलाते हो उसका एक लॉग जनरेट होता है, ये आपका लैपटॉप जब जब आप कुछ चलाते होगे इस सब का लॉग जनरेट करता है। इसी तरह एप्लीकेशन भी लॉग जनरेट करता है। तो आप जो भी एप्लीकेशन पे अभी काम कर रहे हो उसका लॉग देखना जरूरी है। लॉग में क्या रहता है, लॉग के अंदर इंफॉर्मेशन रहता है कि आपका जब एप्लीकेशन या फिर जो भी एपीआई चल रहा है उसके उसका मतलब इंफॉर्मेशन बेसिक रहता है कि टाइम, कौन से टाइम पे, जैसे यहाँ पे देखो डेट दिखा रहा है 2026, ये टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, आज 19 तारीख है ना, और ये डेट दिखा रहा है, देखो यहाँ पे टाइम दिखा रहा है। तो जैसे जब जब आप सर्वर पे हिट करोगे वो नया लॉग आएगा। अभी जैसे मान लो मैं फिर से हिट किया तो अभी कितना हो रहा है, 21 हो रहा है, देखो 21 पे आ गया, 21 कुछ सेकंड पे ही आया है। देखो स्टूडेंट एपीआई कॉल हुआ, उसका वार्निंग दे रहा है, और यहाँ पे लिख रहा है रिजॉल्व एक्सेप्शन दे रहा है, और क्या एरर दे रहा है, नॉट सपोर्टेड मेथड। तो ऐसे लॉग देख देख के आप एरर पकड़ोगे, समझ आया। तो सबसे पहले जब भी हीट आया तो आप कहाँ पे जाओगे, पहला काम लॉग पढ़ना। लॉग पहले देख के डरना नहीं है, पहले पढ़ना है क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन क्या मिल रहा है। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है आपको, उठाओ उस टाइम का लॉग और चैट जीपीटी पे डाल दो। ठीक, अभी तो एआई टूल आ गया, तो डेवलपर आप लोग को पढ़ने उढ़ने में तो उतना दिक्कत होगा नहीं, कोडिंग करने में भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। चैट जीपीटी आने से ये नहीं कि जॉब रिप्लेस हो गया, वो आपको बस हेल्प करेगा। अब मान लो प्रोडक्शन पे ये चल रहा है मेरा एपीआई, और एरर आ गया तो चैट जीपीटी सॉल्व कर पाएगा। उसको क्या मालूम मेरा सर्वर पे क्या चल रहा है, क्या बिजनेस लॉजिक चल रहा है, कौन से बैंक में कितने सारे एपीआई चल रहे हैं। बैंक में एक एक एप्लीकेशन में कम से कम 50-60 एपीआई रहते हैं। जैसे आपने अभी एपीआई बना रहे हो, ऐसे ही किसी ने मान लो आधार वाला एपीआई देखे हो कैसे रहता, मैं बताता हूँ आधार वाला क्या होता है। आपने आधार नंबर जाते हो, फिंगरप्रिंट लगाते हो, आधार कॉल हो जाता है, आपका पूरा डेटाबेस से पूरा आपका नाम गांव एड्रेस सब आ जाता है। वो कैसे होता है, जादू तो कुछ हुआ नहीं, उसके बीच में एपीआई है, उस एप्लीकेशन ने क्या किया है, उस एपीआई को इंटीग्रेट किया है अपने सिस्टम में, और वो जैसे ही आप डालते हो मोबाइल नंबर आधार और फिंगरप्रिंट जैसे लगाते हो, उसको रिक्वेस्ट सर्वर पे जाता है, और वहां से अपने डेटाबेस से वो क्या करता है, रिकॉर्ड फेच करके लाता है और रिस्पॉन्स दे देता है। तो उन्होंने क्या किया है, ऐसे ही एपीआई बना के रखा है कि आप आधार नंबर दो, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने का भी एक सॉफ्टवेयर आता है। ठीक है। आपने सुना होगा ना, मिंत्रा का आता है। ठीक है, एक PB 1000 आरडी सर्विस करके है, वो आता है, बहुत सारे आते हैं, वो सब लेगा आपका नाम डीओबी ये सब लेगा, और वो क्या करेगा, लेके जाएगा, एपीआई कॉल होगा उसका, ऐसे एपीआई बनाया होगा, और कॉल होगा और वो वहां से क्या करेगा, रेस्पॉन्स फेच करके ले आएगा। तो ठीक है, ये तो हम लोग सर्वर के बारे में समझ। अब यहाँ पे मैंने क्या गलत किया, गेट मेथड के लिए मैंने क्या क्या बनाया है, मेथड गेट यूज किया, तो मुझे क्या यूज करना चाहिए, गेट करना चाहिए। अब यहाँ पे बॉडी में मुझे कुछ नहीं भेजना है, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग कॉल करेंगे तो चल जाएगा। देखो दो स्टूडेंट हैं, अरुण और अमन। अब यहाँ पे आ जाओ अपने सर्विस इम्प्लीमेंटेशन में, देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, अरुण और अमन ही हैं, दो ही स्टूडेंट। ठीक है। अब मान लो मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो मैं फिर से क्या करूँगा, पोस्ट मेथड कॉल। अच्छा यहाँ पे देखो लॉग पे आ गया होगा, हाँ लॉग पे कॉल हुआ है, देखो आपने जब 24 पे किया ना तो यहाँ पे लॉग प्रिंट हुआ है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लॉग, यहाँ पे इसने प्रिंट किया है, ये मैंने लॉग लगाया है, मतलब प्रिंट लगाया है कि जब मेरा ये
मेथड चलेगा तो ये प्रिंट कर देना। वो दिखा रहा है कि गेट स्टूडेंट चला, एमसीए है, उसके अंदर अरुण है। ये थोड़ा सा मैसेज अपने ठीक कर लेना। इसमें लॉगर एक सब्जेक्ट एक टॉपिक है, लॉगर एपीआई में, वो लॉगर भी पढ़ना जरूरी रहता है। ठीक है। जैसे मान लो ये वाला मेथड कॉल हुआ, तो मैंने ऐसा लगाया है, वहां पे एक लॉगर लगाओगे तो थोड़ा सा अच्छा दिखाएगा लॉग, मतलब फॉर्मेट कर देता है थोड़ा चीज। और थोड़ा सा जैसे यहाँ पे क्या दे रहा है, स्टेटस दे रहा है, वार्निंग, इंफॉर्मेशन, सक्सेस, तो ऐसे लगा सकते हो। तो वो अलग ही टॉपिक है एक। तो यहाँ पे मैंने अभी ऐसे जस्ट लगाया था अपने अपने समझने के लिए, एरर पकड़ने के लिए। तो ये चीज़ें चल गया मेरा। मतलब मेरा गेट मेथड चल रहा है। अब मुझे पोस्ट कॉल करना है, तो पोस्ट में मैं क्या करूँगा, मेथड चेंज करूँगा फिर से। पोस्ट में क्या था, इंसर्ट था, इंसर्ट किया, और मैं एक ऋतुजा का रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने किया और हो गया। अब हो क्या रहा था, पहले एरर क्यों आ रहा था वो समझते हैं। जैसे आप पोस्टमैन से ये सब डेटा भेजते हो ना, तो बाय डिफॉल्ट ये सारे ना एज ए स्ट्रिंग ही वो कंसीडर करके जाता है, एज ए स्ट्रिंग ही मानता है वो। मतलब स्ट्रिंग का मतलब अल्फ़ाबेट कैरेक्टर मान के आता है वो। तो जैसे कंट्रोलर के पास आओगे ना, तो कंट्रोलर के पास क्या है कि स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रिंग स्ट्रिंग नहीं आ रहा है। अगर वो स्ट्रिंग रहता ना, अगर स्ट्रिंग आता तो नंबर में वो अपने आप बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग बूट उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर लेता है। आपको करने की ज़रूरत नहीं रहती है, वो समझ जाता है, उसमें डेटा रख देता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी क्या होता है कि अगर वो नहीं समझ पाए तो आप क्या करो, उसको पार्स करो ना, उसको कन्वर्ट करो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो हम लोग ऑब्जेक्टिव भेज रहे हैं, एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही भेज रहे थे, है कि नहीं। रिक्वेस्ट बॉडी में यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड ही पूरा भेज रहे हैं। तो इसलिए ये स्टूडेंट में हम लोग ने यूज किया था, क्या यूज किया था, यहाँ पे इंटिटी में हम लोग ने क्या लिया था, इंटिटी में हम लोग ने लिया था लॉन्ग। और लॉन्ग कैसा था, लॉन्ग हम लोग लिए थे प्रिमिटिव डेटा टाइप। और प्रिमिटिव डेटा टाइप का प्रॉब्लम क्या है, कि वो नल वैल्यू को क्या करता है, एरर दे देगा, नल एक्सेप्शन। अगर कुछ भी नहीं आया ना, तो नल एक्सेप्शन फेंक देगा वहां पे, मतलब एरर दे देगा। तो हम लोग इसको हैंडल करने के लिए, अच्छा जावा को ना 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस नहीं बोलते थे। क्यों नहीं बोलते थे, प्रिमिटिव डेटा टाइप को जैसे। फिर जावा ने क्या किया, अपने लिए रैपर क्लास बनाया। रैपर क्लास का कंसेप्ट पढ़े हो। तो रैपर क्लास में क्या है, क्लास का मतलब मेथड फंक्शन। अब ये लॉन्ग है, अब ये रैपर क्लास, अब इसका क्या है, अब इसका मेथड है। तो बाय डिफॉल्ट मेथड बहुत सारे आते हैं, जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे आते हैं। ये वाला मेथड तो सुने होंगे ना आप लोग। ऐसे देखो, ऐसे अगर आप, अगर एक मान लो स्टूडेंट डॉट गेट आईडी अगर किए, ठीक है, अगर आप लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपने किया, और यहाँ पे आपने लिखा स्टूडेंट डॉट गेट आईडी, ठीक है, डॉट, अच्छा एक पार्स करके आता है, देखो पार्स लॉन्ग, देखो ये सब फंक्शन है। अब ये सारे मेथड क्या आ रहा है, एक किसका है, उसी रैपर क्लास का आ रहा है, देखो पार्स लॉन्ग। ये सब मेथड यूज करना मिल जाता ना आपको। अब इसके अंदर आप जो भी है पास कर दो। तो ये फायदा है ना। लेकिन अगर आप प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करते तो ये सब आप क्या नहीं कर पाओगे, आप टाइप कास्टिंग नहीं कर पाओगे, आप उस मेथड नहीं यूज कर पाओगे, और वहाँ पे एरर आएगा तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तो हैंडल भी कर सकते थे ना, यहाँ पे ऐसे चेक भी कर सकते थे ना, देखो यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते थे। अच्छा देखो ऐसे चेक करते, इफ स्टूडेंट स्टूडेंट डबल इक्वल्स टू नल। अगर नल है तब क्या करना है हम लोग को, तो हम लोग सिंपल उसको बोलते, अच्छा इफ, देखो एक गलत लिखा है, इफ, ठीक है। अगर, क्या आज कैसा चल रहा है, अगर नल है तो हम लोग क्या बोलते, यहाँ पे हम लोग बोलते रिटर्न कर देते, नहीं कि स्टूडेंट इज नल, ऐसे कुछ मैसेज यहाँ पे। अगर अगर इसको मेथड को चेंज कर दे तो हम लोग क्या हो जाता। अच्छा चलो इसी को रिटर्न कर देते हैं, जो नल वाला अगर आया उसी को रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न स्टूडेंट जो आया वही रिटर्न कर देते हैं, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इफ नल आया तो हम लोग क्या कर देते हैं, स्टूडेंट के अंदर नली रख देते हैं। अगर नल है तो नली है। और फिर यहाँ तक आया मेरा प्रोग्राम, रन वन लाइन बाई लाइन होगा और रिटर्न कर देगा वो। रिटर्न कोड तो एक ही बार लिख सकते हैं ना नीचे। अब यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं। अब यहाँ पर अगर पोस्ट मेथड आपने चलाया अगर, और आपने ना कुछ भेजा ही नहीं, मान लो नल ही भेज रहे हो, तो बैड रिक्वेस्ट दे रहा है। आपने ऐसे एक सिंपल ऑब्जेक्ट भेजा नल का, तो देखो ये नल रिटर्न कर दिया, सारा सारा चीज उसने नल रिटर्न कर दिया। लॉग में आके पढ़ो, अब देखो लॉग में क्या लिखा है उसने। पहला लिखा रिक्वेस्ट बॉडी इज मिसिंग पब्लिक, यहाँ पे एरर दे रहा था। देखो बोल रहा है कि जो आपने रिक्वेस्ट बॉडी है ना, यहाँ पे पढ़ो ये मैसेज क्या लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है इसने, रिजॉल्व एरर रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट बॉडी मिसिंग पब्लिक कंट्रोलर इंसर्ट एंटिटी। ठीक है, और जैसे आपने वो सब भेजा आईडी नल करके प्रिंट कर दिया। तो मतलब रैपर क्लासेस लगाने के ना बहुत सारे फायदे हैं। ठीक है, अब ये मेथड है ना, अब यहाँ पे इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स ऐसे भी लगा सकते थे ना, ऐसे भी लगा सकते थे ना, हम लोग ये भी चेक कर सकते थे कि एंड स्टूडेंट डॉट गेट, जो इसका आईडी आ रहा है वो भी क्या नल है क्या, वो भी देख सकते थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे चेक कर सकते थे ना चीज़ें। अगर डायरेक्ट नंबर रहता तो हम लोग ये सब नल वल तो चेक ही नहीं कर पाते, क्योंकि उसका फंक्शन ही नहीं था। नहीं, क्योंकि बताया था ना मैंने, याद है कि हम लोग का अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप है तो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू रखता है। इंटीजर क्या रखता है, 0, और फ्लोट क्या रखेगा, 0.0, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम था। अगर मान लो मैंने नंबर ना भेज के, ऐसे अगर कंट्रोल जेड करें और नंबर ना भेज के मैं ऐसे भेज दिया होता, लो ब्लैंक, तब क्या होता हो, तब क्या होता देखो, ब्लैंक भेज दिया, एरर दे दिया। तो ये सब एपीआई बनाते टाइम ना डिसाइड करना पड़ता कि क्या भेजूं क्या ना भेजूं करके, समझ रहे हो। तो ये देखो ये क्या लिखा है, हाँ जेसन पार्स अनएक्सपेक्टेड एरर दे दिया। देखो जे बोला कि मैं पार्स ही नहीं कर पा रहा हूँ भाई साहब, आप क्या भेज दिए मुझे। देखो ये लाइन लिखा ना लास्ट वाला लेटेस्ट। तो ऐसे ऐसे पढ़ पढ़ के एक एक एरर सॉल्व किया जाता है। तो आई होप आप लोग ना अभी तो एपीआई बना लोगे। तो मैंने कुछ किया नहीं था, मैंने जस्ट रैपर क्लास यूज कर लिया था स्टूडेंट में, और उसका गेटर सेटर बना लिया था। देखो लॉन्ग लिख दिया था, बाकी गेटर सेटर बना दिया था, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी जो पुराना अपना कोड था सेम, कंट्रोलर आया, कंट्रोलर ने किसको कॉल किया, सर्विस लेयर को। अब सर्विस लेयर में हम लोग ने ऐसा क्यों बनाया था, लूज कपल करने के लिए। अगर मान लो मैं अगर एपीआई के अंदर अगर मैं चेंज करूं कहीं पे तो एरर देगा, जैसे अभी दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसका मेथड का नाम चेंज करते हैं, अभी देख लो, कंट्रोलर आ जाओ, तभी तो समझोगे क्यों ये बनाए हम लोग। कंट्रोलर आ जाओ गेट, और यहाँ पे नाम मान लो इसे आप चेंज कर दो। ये अब देखो ये एरर देने लगा। अब ये कह रहा है ना कि चेंज मेथड। अब बोला ना आप सारे जगह पे चेंज कर दो, या फिर बनाओ या फिर चेंज करो। अब देखो चेंज टू गेट ऑल, इसमें बोला चेंज करो सबको। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आओगे, अच्छा चलो मैंने इसको सेव किया, ठीक है। अब देखो वो कंट्रोलर में सेव किया, और इम्पल में आ जाओ, सर्विस में आओ पहले। सर्विस में आओ, अभी सर्विस में तो कुछ एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि बोला कह रहा है कि कोई बात नहीं मेथड तो वही होगा। ठीक है, अब मान लो अगर मैं एक कोड चलाऊं, अगर मैं एक कोड चलाऊं तो क्या एरर देगा वो देखते हैं। ठीक है, अभी तो उसको कंपाइल कर दिया, मान लो आपने गलत लिखा तो गलत कंपाइल कर दिया। अब मान लो आपने गेट वाले में एरर लिखा था, अब गेट वाला कॉल कर लो। अब गेट वाला कॉल कर लो, मेथड चेंज कर देते हैं हम लोग, मेथड हम लोग चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो 500 इंटर सर्वर आ गया। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो ये एरर दिया। अब यहाँ पे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे पढ़ो ये वाला लाइन लास्ट वाला, द मेथड गेट ए इज अनडिफाइंड। बोला भाई ये तो आपने डिफाइन ही नहीं किया कहीं पे, इसलिए आ गया, इसलिए मैंने एरर दे दिया। ये मेथड है ही नहीं।
आप आए देखे, अरे यार मैंने मेथड तो गलत दे दिया, ये मैंने क्या बना दिया। तो आपने फिर सोचा कि चलो मैं इसको ना ऑल ऑल रिकॉर्ड कर देता हूँ। ठीक, अब आपने ये भी सोच लिया। अब आपने बोला चलो मैं इसको ना चेंज भी कर देता हूँ, सर्विस लेयर में भी मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पे जैसे इंटर करोगे, ठीक है, चेंज हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे सर्विस वाले में। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, सर्विस वाले में। तो हम लोग ने कौन सा बनाया था, क्या नाम से बनाया था, मेथड हम लोग का क्या था, गेट स्टूडेंट ऑल। अच्छा, गेट स्टूडेंट ऑल के जगह पे हम लोग रिकॉर्ड भी करते हैं, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, मैं बोला कि इसको, अच्छा देखो ये बार बार ना ये सजेशन कर रहा है कि आप गेट ऑल स्टूडेंट करो, गेट ऑल स्टूडेंट करो। क्यों बोला, क्योंकि वो सर्विस लेयर से कॉल हो रहा है और सर्विस लेयर में ये मेथड है। लेकिन आपने बोला कि नहीं, मुझे वही रखना है, मुझे यही रखना है। सेव किया मैंने। अब मैं क्या करूंगा ना, ये वाला मेथड को यहाँ पे जैसे ही मैं कोई मेथड बनाऊंगा, मान लो जैसे मैं ये वाला मेथड, सर्विस मेरा कंट्रोलर किसको कॉल करेगा, सर्विस को। और जैसे मैं ये वाला मेथड क्रिएट करूंगा, कौन सा, गेट सर्विस वाला, गेट सर्विस वाला जैसे ही मैं मेथड क्या करूंगा, बनाऊंगा, डिफाइन तो करना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस में आते हैं, और यहाँ पे आके आप जैसे ही एक मेथड बनाओगे, पब्लिक, ये वाला मेथड, और क्या रिटर्न कर रहा है, मान लो लिस्ट कर रहा है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट कर रहा है, जैसे ही डिफाइन किए। ठीक है, चलो अब सेव कर दो। ठीक है, अब यहाँ से तो एरर हट गया, एक चीज देखो, यहाँ से तो एरर हट गया, कह रहा कि हाँ ठीक है मुझे सर्विस में मिल गया, लेकिन यहाँ पे एरर आने लगा। अब इससे क्या है, लूज लूज कपलिंग हो गया ना। आप एरर तुरंत पकड़ लिया, अरे यार यहाँ पे कि अरे ऑन इम्प्लीमेंट, मतलब एक मेथड ऐसा बना है जो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। फिर आप कहाँ पे डिबग करने में कितना आसान है, यहाँ पे आप आके देखोगे, कहोगे कितना मेथड है, एक दो तीन। अच्छा यहाँ पे आके देखोगे, कहोगे अच्छा कितना मेथड है मेरा, एक मेथड, यहाँ ओवर देखो मेथड लिखा है ना, ओवरराइड, ओवरराइड एक मेथड बना है, फिर दो मेथड, लेकिन यहाँ तो तीन मेथड है। इसका मतलब मेरे प्रोग्राम में कहीं ना कहीं मैंने गलत किया है। फिर आप क्या कर सकते हो, उसको डिबग कर सकते हो, और देखोगे अच्छा ये वाला मेथड नहीं बना है, तो आप यहाँ से हटा दोगे सिंपल, और जैसे सेव करोगे, यहाँ से एरर हट गया। देखो यहाँ से एरर हट गया। अब आप क्या करोगे, कंट्रोलर में आओगे और लगेगा अरे मैंने तो यहाँ पे मेथड गलत बनाया था, तो आप यहाँ पे कंट्रोल जेड करो, देखो आप सेव करो। तो ये डिबग करने का तरीका है ऐसे। ठीक है, अब प्रोग्राम जैसे रन करोगे वो चलने लगेगा फिर। ठीक है, तो ये सब तरीका है ऐसे डिबग करने का। तो आई होप आप लोग कर लोगे डिबग वबग, ठीक है। यस सर। हम्म, चला देते हैं इसको। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डीबी से कनेक्शन बनाना। अच्छा देखो यहाँ पे लिख रहा है ना ऑलरेडी यूज, अब देखो, अब बहुत अच्छा ये चीज हुआ। अब ये लिख रहा है ना, यहाँ पे एक एरर बहुत ये भी आएगा। अच्छा लिख रहा है वेब सर्वर फेल टू स्टार्ट पोर्ट 1990 ऑलरेडी यूज्ड। मतलब आपने कहीं ना कहीं कंसोल पे एक सर्वर चला के छोड़ दिया था। ठीक है, इसलिए वो दे रहा है कि ऑलरेडी यूज्ड। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, चलो यहाँ पे तो मान लो आपने गलती छोड़ दिया, लेकिन आपके जो सर्वर पे जो चलेंगे, मैं डेली आपको बताता था कि सर्वर पे जो चलेगा, सर्वर पे चलेगा, सबका अलग अलग यूनिक पोर्ट नंबर आएगा। वो एग्जांपल आप लोग को दिया था कि अगर किसी घर का एड्रेस एक ही रहे तो इंसान कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, पार्सल वाला आएगा तो किसको देगा। तो ये कहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, प्रॉपर्टी फाइल में, रिसोर्सेस में आके एप्लीकेशन प्रॉपर्टी, और हम लोग ने पोर्ट 1990 दिया था, अगर ऑलरेडी यूज है तो हम लोग पोर्ट नंबर चेंज कर देते हैं, 8080 कर लेते हैं अभी। जो करना हो कर लो, और इसको सेव कर लो। अब पोर्ट आपने 8080 किया, अब रिस्टार्ट करो आके। अब देखो, अब एक ये कितने वाले सर्वर चलने लगा, पोर्ट 8080 पे चलने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि अगर मुझे पूरा कॉन्फ़िगरेशन रखना है, तो कॉन्फ़िगरेशन चीज़ें यहाँ पे मैं मेंटेन करूँगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन का नाम दिखा रहा है स्टूडेंट एपीआई, तो अब जब वार फाइल बनाओगे, जार फाइल बनाओगे, तो इसी को देख कर रीड करके वो बनाएगा। ठीक है, अब चलो अब हम लोग डीबी कनेक्शन देखते हैं, डीबी का कनेक्शन कैसे करेंगे।
तो डीबी से पहले कनेक्शन हम लोग कनेक्ट करते हैं, फिर एपीआई बनाना चालू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग के सिस्टम में क्या रहना चाहिए, माई एसक्यूएल रहना चाहिए। तो माई एसक्यूएल मैंने बताया था इंस्टॉल कर लोगे आप लोग, और सीएमडी ओपन करना है आप, और उसके बाद माई एसक्यूएल हो गया तो माई एसक्यूएल कनेक्ट कर लो। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने माई एसक्यूएल मैंने डिलीट कर दिया है, मतलब जो इसका यूजर रहता था बाय डिफॉल्ट मैंने उसको डिलीट कर दिया है। तो एक मिनट, डेस्कटॉप पे चलते हैं। ओरेकल और माइस्क्यूएल इंस्टॉलेशन, तो कुछ कमांड है जो पहले से आप लोग ले लो, इस मतलब यहाँ पे इस वीडियो पे आपको दिख जाएगा। मैं अभी वो चलाऊंगा नहीं, बाय डिफॉल्ट आप लोग बना लेना। मैं बताता हूँ कौन सा रहेगा। कनेक्ट, प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, सब टीपी होस्टिंग, जावा फाइल। ठीक है, होस्टिंग करना है माइस्क्यूएल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो माइस्क्यूएल आप क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे। अच्छा, ये सब कमांड नहीं चलाना है, ठीक है, ये सब उबंटू के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये सब छोड़ दो, ये Yes. सब भूल जाओ। जैसे देखो आपको क्या क्या कमांड चलाना है, मैं एक अलग ही निकाल देता हूँ। जैसे आपका कनेक्ट होगा, क्या कनेक्ट होगा, जैसे ही आप माइस्क्यूएल से कनेक्ट करना चाहोगे तो सबसे पहले काम ये चलाओगे आप, ये वाला कमांड। चलो एक एक मैं इधर साइड में रख देता हूँ, कंट्रोल एन करके एक नया बनाते हैं। आप यहाँ पे सबसे पहले जैसे इंस्टॉल कर लोगे फिर ये चलाओगे, माई एसक्यूएल यूजर नेम रूट। अच्छा ठीक है, अगर अगर कभी कभी क्या होता है ना, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, वो सबसे मेन प्रॉब्लम वो आएगा। जैसे मान लो माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो गया, ठीक है, तो पीसी पे चलते हैं, पहले देख लेते हैं पाथ सेट है कि नहीं है। कभी कभी पाथ सेट नहीं रहेगा तो यहाँ पे एरर देगा, पाथ सेट नहीं रहेगा तो एरर देगा, नहीं चलेगा कमांड। तो यहाँ पे चलते हैं सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल, सर्च करते हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माई एसक्यूएल है कि नहीं है। पाथ वाला कहाँ है सेक्शन, पाथ, पाथ में चलते हैं। एडिट का ऑप्शन नहीं दिया क्यों, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट वेरिएबल पे चलते हैं, सिस्टम एडिट। अच्छा, सिस्टम एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल चल क्यों नहीं रहा ऐसे लैपटॉप, इन्वायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नोट ऐसे आएगा, और यहाँ पे पाथ पे चलते हैं और देखते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे पाथ सेट है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आप जैसे सिस्टम में अपना इंस्टॉल करोगे क्या, माई एसक्यूएल, ये ध्यान से देख लेना। माई एसक्यूएल जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये वाला पाथ पे आपको भी जाके सेट करना है, बीन तक जाना है। तो कहाँ पे जाना है, सी ड्राइव प्रोग्राम। तो आप जैसे ही आप कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल करोगे तो सी ड्राइव में ही जाता है। तो सी ड्राइव में जाओगे, और कहाँ पे था, सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे। उसके बाद और कहाँ पे था, माई एसक्यूएल। अब माई एसक्यूएल यहाँ पे सर्च कर लोगे, माई एसक्यूएल, हाँ देखो माई एसक्यूएल यहाँ पे है, आप इंस्टॉल करोगे। माई एसक्यूएल सर्वर 8, मैंने माई एसक्यूएल 8 इंस्टॉल किया है। आप वर्जन देख लेना कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो। बीन पे जाओगे और यहाँ से क्या करोगे, पूरा पाथ कॉपी करोगे, और आके कहाँ पे सेट करोगे, यहाँ पे एडिट पे दबाओगे, और एडिट दबा के यहाँ पे पेस्ट करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे, ओके करोगे। ये पाथ वेरिएबल सेट Yes. नहीं रहेगा तो आप अपना माई एसक्यूएल का कमांड नहीं चला पाओगे।
जैसे ये वाला जो कमांड चल रहा है ना, कौन सा, CMD पे ये वाला माई एसक्यूएल, ये वाला नहीं चल पाएगा। ठीक है, इसलिए एरर देगा। तो ये जब करने के बाद ये जब चलाओगे आप कमांड, तो आपको माई एसक्यूएल का पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा फिर। ठीक है, आप यूजर नेम रूट डाल दिए, पासवर्ड पी डाल दिया, आप जैसे इंटर इंटर कर देना। ठीक है, आपको क्या प्रेस करना है, फिर प्रेस क्या करना है, इंटर। इंटर जैसे प्रेस करोगे माई कनेक्ट हो जाएगा। अब माई कनेक्ट हो जाएगा तो माई का इंटरफेस आ जाएगा, और फिर वहाँ पे आप माई का जो भी कमांड है वो सारा चला सकते हो। जैसे ये सब कमांड पूरा चला सकते हो, देखो ये सब कमांड पूरा चला सकते हो। अरे कहाँ तक चला गया, ये सब कमांड आप पूरा चला सकते हो। ये सब कमांड पूरा, शो डेटाबेस वो दिखाएगा कितना डीबी क्रिएट है, क्रिएट डेटाबेस करना है तो ये करना है, यूज करना रहता है, फिर शो करना रहता है, फिर एग्जिट करना रहता है, और फिर यहाँ पे ये हटा दो, ऊपर ये चलेगा। फिर शो करना है, क्रिएट करना है, शो माई, यूज करना है अपना डेटाबेस अगर यूज करना है तो ये कमांड चलाना रहता है। डेटाबेस अगर यूज करना है मतलब, यूज करने का मतलब इस पे मैं काम करूँगा, वर्किंग डीबी, इस पे आप काम करोगे, काम कर रहे हो या वर्क करने वाले हो। टेबल, उसमें टेबल कितने बने हैं। ठीक है, एक माई एसक्यूएल का अलग ही अब लेक्चर चला गया, ओरेकल ओरेकल पढ़ोगे तो इसका अलग ही वैकेंसी आता है, एसक्यूएल डेवलपर बोलते हैं उसको। DBA, इसका भी बहुत बड़ा मार्केट है जॉब का, सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा कौन यूज होता है, ओरेकल यूज होता है। तो ये सब अलग ही एक इसका पढ़ाई होता है। ठीक है, बस हम लोग तो जावा पे हैं तो बेसिक समझ लेते हैं, पढ़ लोगे तो अच्छा ही है बाद में। तो अभी देखो यहाँ पे टेबल्स दिखा देंगे। अब टेबल्स रहेगा तो उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, रो और कॉलम में। आपको दिखेगा कैसे, रो और कॉलम में दिखेगा डेटा आपका स्टोर रहेगा। एग्जिट का मतलब आप उस टर्मिनल से बाहर आ गए। ठीक है, अब आ जाते हैं और क्या है, और क्या है, और क्या है। अच्छा, ये सब टेबल क्रिएट करने का कमांड लिखा है उसने, कि टेबल आप जब क्रिएट करोगे तो कैसे कैसे करना है। तो देखो ये यूजर क्रिएट कर लेना। ठीक है, ये वाला कमांड यहाँ से चला लेना, नहीं तो कनेक्ट नहीं हो पाएगा फिर। क्या क्या चलाओगे बता रहा हूँ। पहले एक यूजर बनाना, क्रिएट यूजर, यूजर का नाम, जो भी यूजर है वो नाम दे देना अपना। ठीक है, अब यहाँ @, अब उसके बाद आइडेंटिफाई बाई जो भी है वो दे देना। पासवर्ड आइडेंटिफाई मतलब यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी रह सकता है ना। जैसे मैंने पहले कैसे क्रिएट किया है, देखो मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, मेरा डीबी का नाम संदीप करके होगा। ठीक है, और मैंने पासवर्ड ऐसे रखा है, संदीप @123। ठीक, आ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, परसेंट का मतलब क्या था, ऑल होस्ट मेक एक्सेसिबल, मतलब ये कहीं से भी कनेक्ट हो जाएगा किसी भी सिस्टम से। अगर आप चाह रहे हो ना कि बस एक ही कंप्यूटर से कनेक्ट हो, मतलब बस यही इसी कंप्यूटर से कनेक्ट हो, तो परसेंट के जहाँ पे क्या लिखना रहता है, आईपी एड्रेस लिखना रहता है, रिप्लेस विथ लोकल होस्ट, या फिर आप यहाँ लोकल होस्ट लिख दो, या फिर यहाँ पे आईपी लिख दो। तो मैं तो भाई अभी इसी सिस्टम से करूंगा, मैं कहीं कुछ नहीं चलाऊंगा, ये वाला कमांड चलाएंगे। उसके बाद जब ये वाला चलाएंगे तो इसको प्रिविलेज भी देंगे ना। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, इसको परमिशन दोगे। मान लो एक बंदा आपने बनाया, लेकिन उसको आप बताओगे ना ये काम करना है, तो यहाँ पे ये वाला कमांड चलाओगे, ग्रांट, ये वाला गिव परमिशन आप दोगे। परमिशन चलाने में ये वाला दे दो आप। अब यहाँ पे परमिशन दे रहे हो तो आप सब सही सेम रखना। यहाँ पे बस अपना यूजर नेम मान लो संदीप है तो संदीप दे देना, @ विद ग्रांट परमिशन। ठीक है, अब प्लस, प्लस का मतलब क्या हुआ कि आप परमानेंटली इसको क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो। कमिट चाहते हो, ये वाला कमांड चलाना है फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट यूजर होस्ट माई, अब इसे देख सकते हो कि कितने सारे यूजर कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये प्लस का मतलब ये वही बता रहा है, कमिट, कमिट का मतलब होता है ओरेकल में कमिट चलता है और माई में प्लस चलाना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कनेक्ट करूंगा माई, अब कैसे कनेक्ट करूँ, माई यूजर नेम, अब यूजर नेम मेरा क्या हो गया, संदीप। पासवर्ड क्या रहेगा, पासवर्ड पी, और पासवर्ड इंटर करने के लिए बोलेगा तो पासवर्ड में क्या डालूंगा यहाँ पे, पासवर्ड क्या डालूंगा जो ऊपर है, संदीप ठीक है। @123। यहाँ तक समझ आया।
ऐसे करना। ठीक। अब बाकी जब ये यस। आपका कनेक्ट हो गया हाँ डीबी, फिर वही वाला देखो, ये वाला कमांड फिर से चला लेना, शो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, हाउ टू क्रिएट डिलीट, ये सब कर सकते हो। अब टेबल वबल क्रिएट करना है तो कर सकते हो। अभी तो हम लोग टेबल वबल खुद से मैन्युअली क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। वो सब अलग ही टॉपिक है, वो टाइम लग जाएगा पढ़ने उढ़ने में। यहाँ तक समझ आ गया ना? तो चलो अब हम लोग चलते हैं, टीवी कनेक्ट करते हैं। तो अब क्या होता है, अब मैं अपना MySQL का कनेक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया है। तो मैं आता हूँ, मैं अपने ये वाला प्रोजेक्ट पे आता हूँ। और जिसके लिए अगर आप काम कर रहे हो उतने सारे डीबी बना लो, एक यूजर नेम बना लो। ये रूट मैंने एक यूजर बना लिया है MySQL का मेन। अब मेरा डेटाबेस का नाम ये है पासवर्ड है। ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट करता हूँ, MySQL यूजर नेम संदीप, पासवर्ड टी, और क्या बोला है वो, संदीप एट द रेट, यस कैपिटल, एट द रेट NDWP 123। देखो कनेक्ट हो गया। तो जब कनेक्ट होगा तो MySQL लिख के आ जाएगा। अब इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट नहीं रहता तो ये नहीं चलता, ये कमांड नहीं चलता है अब शो डेटाबेसेस, अब मेरे टेबल में कितने डेटाबेसेस हैं देखते हैं। देखो एक कमांड गलत चलाया तो उसने एरर लिखा, स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया। देखो इतने सारे डेटाबेसेस हैं, देखो इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये सब प्रोजेक्ट बनाया है तो मैंने किया है। ठीक है। अब मान लो मुझे एक नया अगर डेटाबेस बनाना है, अभी हम लोग लेट्स से एग्जांपल के लिए अभी हम लोग एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस है, मैं ड्रॉप पहले करता हूँ, ड्रॉप। अच्छा एक मिनट ना, पहले उसमें देखते हैं कि कुछ है तो नहीं। अगर मुझे मान लो उसके अंदर जाना है, नहीं तो ऐसे लिखूंगा यूज, अच्छा लिख रहा है डेटाबेस चेंज। अब मैं यहाँ पे देखूंगा शो टेबल्स, इसके अंदर कितने सारे टेबल्स बने हैं। अरे देखो यहाँ पे बना है। अब मैं इसके अंदर देखूंगा कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो स्टूडेंट टेबल का नाम है, ये सब टेबल का नाम है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे टेबल नेम दिखा रहा ना, टेबल्स, ये इतने सारे टेबल्स हैं। अब अच्छा देखो इसमें है, तो मैंने इस पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट किया है तो मैं इसको नहीं चेंज करता हूँ, मैं एक दूसरा डेटाबेस बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ पे क्लियर, आई थिंक स्क्रीन लिखोगे तो क्लियर होगा। अच्छा यहाँ पे नहीं चलता, ओरेकल पे चलता है। यहाँ पे क्लियर करने के लिए आई थिंक क्लियर भी नहीं चलता है। ठीक है। ठीक है, ये स्क्रीन क्लियर होता है। एक मिनट, हाँ कमांड देख लेते हैं अगर क्लियर करना है। मैंने आई थिंक कहीं पे रखा होगा, क्लियर स्क्रीन, क्लियर करने का कमांड है। क्लियर कैसे, क्लियर रिलोड। ठीक है। मैं एक बार कुछ नहीं कमांड पूछ लेते हैं। मैं ओरेकल ज़्यादा यूज करता हूँ, ये तो MySQL किसके लिए यूज करता है ना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट जो बनते हैं उसके लिए। जैसे बड़े बड़े जब प्रोजेक्ट हो गए, जैसे अब बैंक का सॉफ्टवेयर हो गया, वो सब कहाँ पे चलेगा, ओरेकल पे चलेगा। अभी ओरेकल भी दिखा देता हूँ, क्लियर स्क्रीन MySQL 70। ठीक है। ठीक है, सिस्टम CLS करके है कमांड, ये आके कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। चलो एक चीज़ सीखने को मिला ना, ऐसे करना है, ऐसे पढ़ना है। ठीक है। हाँ समझ आया ना? हाँ सर। नहीं तो या- आप लोग को लगे क्या हो रहा है, जादू की तरह इधर उधर सब पता नहीं क्या क्या चला रहे हैं। वीडियो देख लेना फिर से, कोई नहीं, वीडियो देखना समझ आ जाएगा फिर से। MySQL। अच्छा देखो मैंने नीचे भी यहाँ पे बनाया था। ठीक है। मैंने वही सब कमांड चलाया है। ठीक है, मैं यहीं पे एक कमांड इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, सिस्टम CLS SQL MySQL। कमांड ये है क्लियर स्क्रीन। ऐसे नोट बना लिया करो। ठीक है। अब मैं ये क्यों बनाया हूँ, मैं इसको ना अपने ड्राइव में रख लेता हूँ स्टोर करके। अब मुझे कभी भी जरूरत है तो मैं सब चीज़ तो याद करके घूमूंगा नहीं, मैं भी इंसान हूँ। तो मैं तुरंत वहां से जाके ओपन करके देख लेता हूँ। ठीक है। तो मैंने देखो यही सब किया है यहीं पे। मैंने देखो पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया था,
फिर एक यूजर बनाया, पहले मैंने एक यूजर बनाया, सबसे पहला काम पहले मैंने यूजर बनाया है, ये वाला देखो जो भी तुमको दिख रहा है सामने। फिर मैंने क्या किया था, वही जो प्रिविलेज बताया ना, ग्रांट प्रिविलेज देना है, पूरा प्रिविलेज दिया। फिर मैंने क्या किया, प्रिविलेज देने के बाद मैंने फ्लश चलाया। ठीक है, फ्लश चलाने के बाद मैंने फिर यूजर, अच्छा ये वाला कमांड देख लो, दिखा देगा तुम्हारे डेटाबेस में तुमने कितना यूजर बनाया है। ये आ जाओ, इसे चला लो, देखो इतने सारे हैं। एक संदीप नाम का यूजर दिख रहा है, ये है, और रूट है, बाय डिफॉल्ट रूट तो है ही है। इसको होस्ट हो परमिशन दिखा रहा है, होस्ट सारे हैं, मतलब सॉरी, होस्ट का मतलब एक कौन कौन कनेक्ट कर पाएगा, यहाँ पे स्टार लगा मतलब परसेंट लगा, परसेंट मतलब किसी भी लैपटॉप से मैं ये कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर जैसे ये कनेक्ट रहे आईपी में, इसका एसएसएस पोर्ट लेके मैं किसी से कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ लोकल होस्ट लिखा है, बस इसी लैपटॉप से कनेक्ट होगा। ठीक है, कितना टाइम होगा, ठीक है, मीटिंग अभी छः यस मिनट सर। में डिस्कनेक्ट होगा। तो अब ये मेन है ना, डीबी तुम लोग कनेक्ट ही ना कर पाओ तो फिर फायदा क्या है। ठीक है, चलो अब एक डेटाबेस बनाते हैं हम लोग अपना। तो क्रिएट, तो हम लोग का कमांड क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम रखते हैं हम लोग एक स्टूडेंट रिकॉर्ड करके रखते हैं। ठीक है, चलो ये बोल रहा है ओके, वन क्वेरी अफेक्टेड, मतलब वन रो अफेक्टेड, मतलब बन गया। अब ऐसे देखोगे शो डेटाबेसेस करके, तो पहले तो नहीं दिख रहा था, अब देखो दिखा रहा है स्टूडेंट रिकॉर्ड। इसने बाय डिफॉल्ट स्मॉल लेटर में ये रखता है, तो इसलिए स्मॉल लेटर रख दिया। अब इसको यूज करना है, इस डेटाबेस पे मुझे काम करना है। मैं अपना प्रोजेक्ट इस पे कराऊंगा, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड। तो इस पे मैं अगर करूं यूज, अरे कैसा चल रहा है लैपटॉप, ठीक है, यूज स्टूडेंट, ठीक है। अब इस डेटाबेस पे काम करना है, अब बोला हो गया, उसके अंदर आप आ गए। अब आप यहाँ पे क्या देखोगे, कितने सारे टेबल्स हैं, एक भी टेबल नहीं है, इम्पटी बोला है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाऊंगा, इसे क्रिएट टेबल। लेकिन अभी अब मुझे नहीं करना है सब, ये सब अलग ही टॉपिक चला गया। हम लोग का काम बस क्या था, डेटाबेस बनाना, बस ये बनाना, ये बनाना था। कौन सा, ये डीबी बनाना था, ये डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम देखना था। ठीक है, चलो हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ प्रॉपर्टी में, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी फाइल में। अब आ जाओ, अब यहाँ पे, अब मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बात। अब क्योंकि एक एक कब तक बताऊंगा, मैं यहीं पे समझा देता हूँ ना डायरेक्ट ही, ठीक है ना, क्योंकि लगेगा टाइम उसमें समझाने में एक एक चीज लिख के। तो मैं सीधे यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट करता हूँ सारा चीज, सर्वर का पोर्ट हटा देता हूँ, देखो। अब पहले ये हटाते हैं, ये सब आपके काम का नहीं है, ये सब हटाते हैं, छोड़ो। ठीक है, ये सब यूज करना है, ठीक है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट, ये सब हटाते हैं, ये सब मैंने लिया था। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी देखो ना, यहाँ पे डीबी का कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे, स्प्रिंग, ऐसे ही बताएगा, डॉट डेटा सोर्स। ठीक है, क्या सेट करने के लिए बोला, डेटा सोर्स डॉट यूआरएल सेट करना, तो ऐसे लिखोगे यूआरएल इक्वल्स टू, ठीक है ना। तो जैसे देखो जेडीबीसी का यूआरएल है ना, क्या कनेक्ट करने का है, ठीक है। अच्छा देखो, अब ये ढूंढेंगे कैसे, आ जाओ यहाँ पे नेट पे, अरे शेयर साउंड, ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाओ। यहाँ पे क्या करना है, कनेक्ट ढूंढना है मुझे, जेडीबीसी यूआरएल टू कनेक्ट, क्या, माई एसक्यूएल। कैसे कनेक्ट करेंगे, उसका यूआरएल क्या है, बोल रहा है सिंटेक्स देखना है, हाँ सिंटेक्स देखना है। आ जाओ, यहाँ पे बोलेगा, यहाँ पे आके पढ़ो, अगर पढ़ने का टाइम है तो पढ़ो। ठीक है, देखो यहाँ बोलता है ना जेडीबीसी माई एसक्यूएल होस्ट, बोल रहा है होस्ट में मतलब लैपटॉप, आईपी बताओ। तो मेरा कौन सा है, लोकल होस्ट क्या है, लोकल होस्ट, और ये पोर्ट नंबर बोल रहा है, ठीक है, पोर्ट नंबर और डेटाबेस का नाम।
अब मैं क्या किया, देखो JDBC माई स्क्यूएल कोलन स्लैश लोकल होस्ट पोर्ट नंबर 3306 स्लैश स्टूडेंट। अच्छा ये मेरा माई स्क्यूएल किस पे चल रहा है, पोर्ट नंबर किस पे चल रहा है, 3306। ये कौन सा पोर्ट नंबर पे चलता है, 3306। अगर ये देखना है, अगर देखना है पोर्ट, तो पोर्ट कंट्रोल जेड, पोर्ट देखना है, पोर्ट 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 माई स्क्यूएल पोर्ट, माई स्क्यूएल पोर्ट। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, मैंने कहीं पे लिखा है डॉक्यूमेंटेशन में अपने, बट वो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे आ जाओ, सबसे अच्छा चैट जीपीटी से पूछते हैं, माई एसक्यूएल पोर्ट एंड वर्जन भी आपको देखना पड़ेगा, वर्जन कमांड, कमांड बता दो, अब वो बता देगा। ठीक है, ये कमांड क्लिक कर ले, देखो वर्जन के लिए ये वाला कमांड चलाना है, चाहे ठीक है ये वाला चला लो या फिर ये वाला चला लो, दोनों कॉपी करते हैं। सबसे पहले ये वाला रख लेते हैं यहाँ पे, मैस्केल वर्जन ये ले लीजिए। ठीक है, ये ले लो, अब बताता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज होगा। ठीक है, अच्छा देखो ए है, ये बाहर माई एसक्यूएल के बाहर यूज होगा, सीएमडी पे डायरेक्ट चलेगा। और ये कहाँ पे चलाना है, माई एसक्यूएल के अंदर ही चला सकते हो, जैसे माई एसक्यूएल जब कनेक्ट है उसके अंदर। ये भी कहाँ पे यूज करना, माई एसक्यूएल के अंदर ही कर लो, माई एसक्यूएल के अंदर। हाँ ये दोनों कमांड कहाँ पे चलेगा, माई एसक्यूएल के अंदर ही चलेगा, माई एसक्यूएल जब आपने कनेक्ट किया। अच्छा देखो अभी हम लोग को क्या देखना है, पोर्ट देखना है, आ जाओ ऐसे कर लो कॉपी। अब माई एसक्यूएल कहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ पे पेस्ट करो। अरे ऐसे सेमी कॉलन लास्ट में देना ही देना है। ठीक है, दिखाया पोर्ट नंबर, दिखा पोर्ट नंबर ना, हेलो। Yes, yes, हाँ sir. हाँ ठीक है। अच्छा ये Yes, देखो sir. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट कमांड है सब। अच्छा मुझे भी ऐसे, मैं इसको करता हूँ कॉपी, मैं इसको करता हूँ कॉपी और होस्टिंग वाले में, ये सब डॉक्यूमेंटेशन बना के से रख लेना। ठीक है, बाद में जब करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पढ़ते टाइम या फिर बाद में जब प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट करना रहता है ना, जब सर्वर पे रखोगे तो ये सब कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा ना, ये सब देखना पड़ेगा, डीबी यूबी बनाना, डीबी तो बनाना पड़ेगा पहले। अच्छा टू सी माइस्क्यूएल पोर्ट एंड वर्जन, ठीक है, मैं सेव कर दिया अपना इसमें। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया, मैं पोर्ट नंबर देख लिया। ठीक है, एग्जिट करता हूँ, वर्जन देखना है कि मेरा एसक्यूएल का वर्जन कितना है, तो वर्जन कैसे देखूंगा, ये वाला कमांड, पहले ही रहूंगा तो अगर इंस्टॉल रहेगा तो ये वाला कमांड चलाओ, दिखा दिया वर्जन कितना चल रहा है, 8। ठीक है, अगर मैं मान लो माई स्क्यूएल के अंदर हूँ, अगर माई स्क्यूएल के अंदर मैं कनेक्ट हूँ, यूजर नेम संदीप, पासवर्ड पी एंड एस एंड पी 1 2 3, ये है। अगर यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरा वर्जन क्या है, तो मैं कौन सा चलाऊंगा, ये वाला कमांड चला दूंगा, ये वाला। मतलब तुम कहने मतलब कहीं पे हो तो निकाल सकते हो डिटेल ऐसे, देखो 8 का है ना, तो ये जरूरी है ये कमांड। तो यहाँ पे वही कह रहा है, यही बता रहे पाथ है JDBC MySQL लोकल हो स्लैश 3306, और यहाँ पे बता रहा है कि आप अपना क्या लिखिए, डेटाबेस का नाम। तो हम लोग कौन सा डेटाबेस पे काम कर रहे थे, सो डेटा बेसिस, कौन सा पे काम कर रहे थे, स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये वाला। कॉपी करो कंट्रोल सी, और सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करो, आके यहाँ पे पेस्ट मारो, ऐसे कर दो, सेव करो। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ ये,
ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, अब इससे क्या यहाँ पे यूआरएल लिखा जाता है कि किससे कनेक्ट करना है। अब मान लो ये मैंने किसके लिए देखा, माई एसक्यूएल, ओरेकल के लिए करना रहता तब, तो तरीका क्या है, तरीका क्या है, सेम तरीका है, आके इसे सर्च करना, ओरेकल यूआरएल टू कनेक्ट माई कनेक्ट। ठीक है, देखो ये है JDBC ओरेकल थीन एट द रेट लोकल होस्ट के जगह पे अपना आईपी लिखो या फिर लोकल होस्ट लिख दो, और पोर्ट नंबर है इस पे चलता है 1521, और लास्ट में OREL डीबी का नाम लिखना है। ठीक है ना? तो ऐसे है। और सिंपल तरीका, सबसे सिंपल तरीका, आके कुछ मत करो, चैट जीपीटी के पास लिख दो। आओ, कहाँ है, कहाँ चैट जीपीटी, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे आके इससे बोल दो कि भाई तुम क्या करो, मुझे पाथ दे दो, यूआरएल दे दो, टू कनेक्ट डीबी विथ स्प्रिंग बूट। वो कहेगा ठीक है, मैं सब आपको दे देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन पूरा वो लिख के दे देगा, आप उठाओ और वो चिपका लो। एरर आया तो एरर दे दो इसको, देखो इसने वही लिखा ना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अब ये यूजर नेम ये वाला लिख लोगे, पासवर्ड लिख लोगे, यूजर नेम तो बता ही दिया, यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया, पासवर्ड आप बता ही दोगे। अब देखो ड्राइवर, अब ड्राइवर क्यों जरूरी है, अब ये वाला भी करना है ड्राइवर। अब ड्राइवर क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब कनेक्ट करोगे ना, तो माई एसक्यूएल का एक ड्राइवर होगा जो कनेक्ट करेगा दोनों का, आपके आपका जो प्रोजेक्ट है और जो जो क्या है ओरेकल है उसको कनेक्ट करेगा ड्राइवर। तो ये है। अब ड्राइवर कैसे खोजोगे,